टेंथ के बाद एक सवाल हर तरफ से आता है कि बेटा साइंस लोगे या कॉमर्स, पीसीबी या पीसीएम, कॉमर्स विद मैथ्स या विदाउट मैथ्स। लेकिन एक ज़रूरी सवाल कोई नहीं पूछता कि तुम एक्चुअली किस चीज़ में अच्छे हो, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारा माइंडसेट क्या कहता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल काजोल मैम बियॉन्ड द बुक्स। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन्हीं इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, वो 3 इम्पॉर्टेंट बातें जो हर बच्चे के दिमाग में चलती तो हैं बट उसके बारे में कोई भी ओपनली डिस्कस नहीं करता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर और जानते हैं कि आखिरकार वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो 10th के बाद आपको कोई नहीं बताता, पर आपकी काजल मैम आज आपको वो बातें बताने वाली हैं। बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की। हम हमेशा सेफ प्ले करने की कोशिश करते हैं बट सेफ इज़ नॉट ऑलवेज राइट। पता है क्यों? बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी स्ट्रीम को इसीलिए चूज़ कर लेते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे या फिर इसमें स्कोप है। बट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आपका इंटरेस्ट लेवल उस चीज़ में 0 है तो वो सेफ तुम्हारे करियर के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? किसी भी सेफ ऑप्शन को चूज करने से पहले अपना इंटरेस्ट चेक करो, अपने आप से 3 सवाल करो। क्या है वो 3 सवाल? कि क्या मैं इस सब्जेक्ट को समझ सकता हूँ, क्या ये सब्जेक्ट मुझे समझ आ भी रहा है या नहीं, क्या मैं इस सब्जेक्ट को डेली पढ़ सकता हूँ बिना बोर हुए, या फिर मैं इस सब्जेक्ट के अंदर अपना फ्यूचर इमेजिन कर सकता हूँ। तो जब आपको अपने इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग इन तीनों सवालों का जवाब मिलेगा तो आपके माइंड में आएगी क्लैरिटी जो आपको देगी एक स्ट्रेंथ, और वही स्ट्रेंथ फिर बन जाएगा आपका राइट ऑप्शन। तो पहली बात जो आपसे कोई नहीं बताता, जो आपसे कोई नहीं पूछता, वो यही, कभी भी सेफ प्ले करने की कोशिश मत करो कि सेफ चीज़ हमेशा राइट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो पहले अपना इंटरेस्ट लेवल चेक करो, वही बनेगा आपकी स्ट्रेंथ और उसी से मिलेगा आपको राइट डायरेक्शन, और यू कैन से वही होगा आपके लिए एक राइट ऑप्शन। प्रॉब्लम नंबर 2, तुम्हारे दोस्त का डिसीजन कभी भी तुम्हारा डिसीजन नहीं होना चाहिए। तुमने साइंस इसीलिए चूज किया स्ट्रीम को क्योंकि जस्ट बिकॉज तुम्हारे दोस्त ने भी वही स्ट्रीम चूज करी है, या फिर सभी लोग वही कर रहे हैं। तुम्हारे लिए हो सकता है शायद कॉमर्स स्ट्रीम बेनिफिशियल हो सकता है ह्यूमैनिटीज आपके लिए बेनिफिशियल हो। अपना डिसीजन खुद लो। पीयर प्रेशर सिर्फ तब तक ही पावरफुल होता है जब तक तुम्हारे पास खुद के सोचने का सिस्टम नहीं होता। ये डिसीजन आप ही को लेना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। जस्ट बिकॉज तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि साइंस में स्कोप है या कॉमर्स में स्कोप है, इस वजह से आप उस स्ट्रीम को चूज कर रहे हो, तो दिस इज नॉट द क्लैरिटी माय डियर, दिस इज द कंफ्यूजन इन डिस्गाइज। जो छुप गया है, आपका जो कंफ्यूजन है वो छुप गया है। आपने जो नाम की क्लैरिटी अपने दोस्त के डिसीजन के हिसाब से जो दिखाई है वो उसमें छुप गया है। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अपना डिसीजन लेना सीखो। एक पेपर उठाओ, हर एक स्ट्रीम के प्रॉज और कॉन्स लिखो। जब लिखोगे ना तो क्लैरिटी आपके अंदर से निकल कर आएगी। आप देखो कि कौन सी स्ट्रीम आपको क्या बेनिफिट दे रही है और उससे एसोसिएटेड जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो क्या है। अपने आप आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, दैट क्लैरिटी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कंपैरिजन। सो प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन आई होप आपको मिल ही गया होगा। अब आते हैं वो तीसरा सवाल, वो तीसरी प्रॉब्लम जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके मार्क्स कहीं से भी आपकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताते, आपके नंबर आपकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करते। 10th के बाद बहुत सारे बच्चों का ब्रेकडाउन हो जाता है क्योंकि वो ये सोच लेते हैं कि क्या यही मार्क्स उनको आगे जाके डिफाइन करने वाले हैं। मेरे सिर्फ 75% ही तो आए हैं, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, लाइफ में क्या ही कर पाऊंगा। बट आपको ये समझना है बच्चे कि 10th के नंबर्स सिर्फ एक स्टेज है, आपकी ज़िंदगी का रिजल्ट नहीं है। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। सो जितना आपने फोकस इन मार्क्स के ऊपर किया है, अब उतना ही फोकस अपने स्किल्स को अपग्रेड करने पे लगाओ, अपने माइंडसेट को ब्रॉड करो, डिसीजन मेकिंग पर लगाओ। आप उसके लिए क्या कर सकते हो? इंटर्नशिप कर सकते हो, अपने किसी रिलेटिव का बिजनेस देख सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और पता है, इससे तुम्हें यह समझ में आएगा कि लाइफ में मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कैपेबिलिटी मैटर करती है। और यहीं से आपका जो सारा कन्फ्यूजन है वो आपका
सॉल्व होता चला जाएगा, ख़त्म होता चला जाएगा। तो हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ रखो कि आपका माइंडसेट हमेशा आपके मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को आपको सीखना है। लाइफ में ये चीज़ें आपको बहुत कम लोग समझाएंगे। एंड आई होप कि आज ये 3 चीज़ों को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। और अगर इसी तरीके से आप अपनी इन सभी चीज़ों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से समझिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो शायद आज इन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर आपके साथ बात कर रहे हैं आपकी करियर क्लैरिटी के बारे में, आपकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में, आपके माइंडसेट बिल्डिंग के बारे में। तो शायद आज मैंने आपकी कुछ मदद ज़रूर करी होगी। क्यों? क्योंकि स्कूल ने तो आपको सिर्फ सिलेबस ही सिखाया है, बट लाइफ का जो रियल सिलेबस है वो अब जाके आपका शुरू हुआ है, और वो आपको कभी भी किताबों में नहीं मिलता, वो मिलता है आपको बियॉन्ड द बुक्स। तो आई होप आपकी काजल मैम की ये सीख आपके बहुत काम आने वाली है। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने प्यारे दोस्तों के साथ उसको शेयर कर दो जो शायद कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से आज भी लड़ रहे हैं। तो मिलूंगी मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए।